नमस्कार पेरेंट्स और अभिभावकों। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27। ये आपका बिल्कुल न्यू बुक पर्यावरण का पाठ 1, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर एकदम सटीक और सरल तरीके से बताऊंगा, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों को ये सारी मजेदार बातें समझा सके और उनकी वर्क बुक में बिना किसी गलती के सही जवाब लिखवा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा? पेरेंट्स, इस पहले विकल्प वाले प्रश्न को देखिए। यहाँ बच्चों को पक्षियों की खासियत पहचाननी है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब बच्चों को कैसे समझाना है। एकदम परफेक्ट सही ऑप्शन है कीलबाज गिद्ध। मम्मी पापा, बच्चों को बताइए कि इन शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है, जिससे ये आसमान से ही अपना शिकार देख लेते हैं। बस सही विकल्प उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में टिक करवाना है। प्रश्न ब, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती है। साथियों, अब इस दूसरे सवाल पर आते हैं। यह पानी के अंदर रहने वाले जीवों की दुनिया का एक बहुत ही मजेदार तथ्य है, जिसे जानकर बच्चे भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल सही सही ऑप्शन है बिजली तरंगों से। दोस्तों, बच्चों को समझाइए कि पानी के अंदर मछलियां एक दूसरे को खतरे से बचाने के लिए खास बिजली की तरंगे छोड़ती है। बस इसी तरह आसान भाषा में बताकर उन्हें पहला विकल्प लिखवा दीजिए। प्रश्न स, रमा सिक्का उछालकर खेल रही है। उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंखों को बंद करके एवं दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उस सिक्के पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? मम्मी पापा, यह तीसरा सवाल रटने वाला नहीं, बल्कि करके दिखाने वाला है। आप इसे घर पर ही एक छोटे से खेल की तरह बच्चों से करवा सकते हैं। जी हाँ, सही ऑप्शन है दोनों आंखें खोलकर। अभिभावकों, जब बच्चे खुद एक आंख बंद करके और फिर दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ेंगे, तो वे समझ जाएंगे कि दोनों आंखों से देखना ज्यादा आसान होता है। बस यही जवाब उन्हें अपनी वर्कबुक में टिक करना है। प्रश्न द, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो? दोस्तों, अब इस आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखिए। यह सीधे तौर पर हमारी पिछली सिक्का उछालने वाली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। आइए इसे भी झटपट हल करवाएं। एकदम सटीक सही ऑप्शन है तीसरा वाला, उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। पेरेंट्स, बच्चों को बताएं कि जैसे हमें दोनों आंखों से सही दूरी का पता चलता है, वैसे ही पक्षियों को भी अपना दाना या शिकार पकड़ने में मदद मिलती है। इसे इसी तरह कॉपी में नोट करवा दें। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मम्मी पापा, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति फिलिंग इन ब्लैंक्स वाले सवाल बच्चों के लिए एग्जाम में फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप उन्हें पाठ की बातें थोड़ी सी भी समझा दें, तो वे इन सवालों को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे हल करवाना है। पहला, डेस डेस का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कीड़ा भी जो अपनी मादा को मीलों दूर से पहचान लेता है? आइए बच्चों को इस अद्भुत कीड़े का नाम बताते हैं। जी हाँ, सही शब्द है रेशम। मम्मी पापा, बच्चों को बताइए कि यह रेशम का कीड़ा अपनी गंध की जादुई ताकत से यह कमाल करता है। बस उन्हें खाली जगह में रेशम लिखवा दीजिए। प्रश्न दूसरा, चींटियां चलते समय जमीन पर डेस डेस छोड़ती है, जिससे साथी चींटियों को रास्ता मिल जाता है।
दोस्तों, आपने चींटियों को हमेशा एक लाइन में चलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो रास्ता कैसे नहीं भटकती? चलिए इसका राज खोलते हैं। बिल्कुल सही, खाली जगह में आएगा गंध। साथियों, बच्चों को समझाएं कि चींटियां जमीन पर एक खास तरह की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां रास्ता ढूंढ लेती है। इसे फटाफट कॉपी में भरवा दें। तीसरा नंबर, जंगली जीवों को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो देश देश में स्थित है। अभिभावकों, अब बात करते हैं जानवरों की सुरक्षा की। मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आखिर किस राज्य में है? आइए बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। परफेक्ट, सही जगह उत्तराखंड। मम्मी पापा, बच्चों को बताइए कि यह हमारे देश का बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है, जो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में है। बस यहाँ उत्तराखंड भरवा लीजिए। नंबर 4, देश देश के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती है। पेरेंट्स, बच्चों से पूछिए कि घर की दीवारों पर घूमने वाली छिपकलियां अचानक किस मौसम में गायब हो जाती है। उन्हें खुद ही इसका जवाब याद आ जाएगा। एकदम सही। सही शब्द है सर्दियों। दोस्तों, बच्चों को बताइए कि ठंड से बचने के लिए छिपकलियां सर्दियों में लंबी नींद पर चली जाती है। बस यही जवाब वर्कबुक में भरवा दें। नंबर 5, बाघ की डेस डेस हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती है। साथियों, अब इस आखिरी खाली स्थान को देखिए। बाघ का वो कौन सा अंग है जो हवा में हुए हल्के से कंपन को भी पकड़ लेता है? आइए बच्चों को ये शानदार फैक्ट बताते हैं। एकदम सटीक सही शब्द है मूछे। मम्मी पापा, बच्चों को समझाइए कि बाघ की मूछे किसी रडार की तरह काम करती है, जो अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेती है। बस काम तमाम। यहाँ मूछे भरवा दीजिए। अब अति लघुतरीय प्रश्न। मम्मी पापा, अब हम आ गए हैं अति लघुतरीय प्रश्नों पर। इनके जवाब बच्चों को बिल्कुल एक या दो शब्दों में देने हैं। आइए फटाफट इनके बिल्कुल सटीक उत्तर तैयार करते हैं। प्रश्न 2, ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। पेरेंट्स, यह सवाल उसी तथ्य से जुड़ा है जो हमने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में हल किया था। हमारी तुलना में 4 गुना तेज देखने वाले शिकारी पक्षी कौन से हैं? आइए बच्चों को याद दिलाते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ उत्तर होगा चील और बाज। वैसे गिद्ध भी सही है, लेकिन प्रश्न में सिर्फ 2 नाम पूछे गए हैं, तो आप बच्चों को चील और बाज ही कॉपी में लिखवा दीजिए। सांप के बाहरी कान नहीं होने पर वह कैसे सुन पाता है? साथियों, यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अक्सर हम सपेरे की बीन पर सांप को नाचते देखते हैं, लेकिन जब उसके कान ही नहीं होते तो वह सुनता कैसे है? चलिए इसका विज्ञान समझते हैं। जी हाँ, सही जवाब है जमीन पर होने वाले कंपन से। मम्मी पापा, बच्चों को समझाइए कि सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह जमीन की धमक या कंपन को अपने शरीर से महसूस कर लेता है। बस इतना सा जवाब उन्हें लिखवा दे। प्रश्न 4, भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर मैं घुमंतू नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? अभिभावकों, अब इस पहेली को बहुत ध्यान से देखिए। कई गाइड्स या इंटरनेट पर इसका गलत जवाब दिया जाता है, जिससे बच्चों के नंबर कट सकते हैं। आइए आज बच्चों को एकदम सही और सटीक जवाब लिखवाते हैं। जी हाँ पेरेंट्स, इसका सही उत्तर है सलोथ। कुछ जगहों पर इसका उत्तर कोयाला लिखा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी क्लास 5th की पर्यावरण की किताब के अनुसार यह जानवर सलोथ है। तो बच्चों की वर्कबुक में सही जवाब सलोथ ही लिखवाएं। पेरेंट्स, अब हम आ गए हैं लघुतरीय प्रश्नों के सेक्शन पर।
यहाँ बच्चों को 2-3 लाइनों में जवाब देना होता है। आइए इन बड़े लगने वाले सवालों को बच्चों के लिए एकदम आसान और मज़ेदार बनाते हैं। प्रश्न 5, मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करने लगती है? साथियों, यह सवाल मछलियों के उस रहस्य से जुड़ा है, जो 2004 की सुनामी के समय अंडमान के लोगों ने देखा था। चूँकि वर्कबुक में जगह कम है, इसलिए हम इसका जवाब एकदम छोटा और सटीक लिखेंगे। उत्तर, भूकंप या सुनामी जैसे खतरे की चेतावनी देने के लिए मछलियाँ अजीब व्यवहार करती है। मम्मी-पापा बच्चों को बच्चों की वर्कबुक में सिर्फ 2 लाइन की जगह दी गई है। इसीलिए यह छोटा-सा जवाब उनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। बच्चों को बस इतना समझाइए कि मछलियाँ खतरे को पहले ही भाँप लेती है और दूसरों को सावधान करती है। बस यही लाइन उन्हें कॉपी में लिखवानी है। प्रश्न संख्या 6, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है? पेरेंट्स, अगला सवाल तो हर घर की कहानी है। रात में लाइट बंद होने पर भी मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? आइए बच्चों को इसका असली विज्ञान समझाते हैं। उत्तर, मच्छर हमारे शरीर की गंध, विशेषकर पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, बच्चों को समझाइए कि मच्छरों के पास हमारी शरीर की गंध और गर्मी को पहचानने का खास सेंसर होता है। यह बहुत ही मजेदार तथ्य है। इसे बिल्कुल इसी तरह आसान भाषा में वर्कबुक में नोट करवा दें। प्रश्न 7, पशुओं की खाल, सींग एवं दांतों से क्या-क्या सामग्री बनाई जाती है? अभिभावकों, 7वें सवाल जानवरों से मिलने वाली चीजों के बारे में है। इसका उत्तर तस्वीर में थोड़ा उलझा हुआ था। इसलिए हमने इसे एकदम व्यवस्थित कर दिया है ताकि बच्चा इसे कभी ना भूले। उत्तर है, खाल से चमड़ा और कपड़े, सींग से सजावटी वस्तुएं, बटन और कंघी, दांतों से आभूषण यानी गहने। मम्मी पापा, आप बच्चों को इसे पॉइंट्स में बांटकर याद करवाएं। खाल से क्या बनता है, सींग से क्या, दांतों से क्या, इससे भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और उत्तर एकदम साफ सुथरा लिखेंगे। प्रश्न 8, एक कतार में चलने वाली चींटियां का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? साथियों, अब इस 8वें सवाल को देखिए। यह चींटियों की उसी गंध वाली खूबी पर है, जो हमने खाली स्थान वाले प्रश्न में सीखी थी। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करना है। उत्तर, रास्ता रोकने पर चींटियां इधर-उधर होकर नया रास्ता बना लेती है, क्योंकि वे अपने साथियों द्वारा जमीन पर छोड़ी गई गंध को सूंघकर अपनी लाइन वापस ढूंढ लेती है। पेरेंट्स, बच्चों को समझाइए कि अगर हम चींटियों को रास्ता रोक भी दें, तो वे घबराती नहीं। वे गंध के सहारे अपने दोस्तों को ढूंढकर फिर से लाइन बना लेती है। बस यही शानदार जवाब उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पेरेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं इस पाठ के सबसे अंतिम और बड़े सेक्शन पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सवाल थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम इन्हें पॉइंट्स में बांटकर इतना आसान बना देंगे कि बच्चे को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 9, बाघ की कौन-कौन सी विशेष शक्तियां होती है, लिखिए। साथियों, ये सवाल बच्चों का फेवरेट होता है। बाघ जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी यूं ही नहीं होता। उसके पास सच में कुछ सुपर पावर होती है। आइए बच्चों को पॉइंट्स में इसका एकदम सटीक जवाब लिखवाते हैं। उत्तर, बाघ की विशेष शक्तियां निम्नलिखित है। बाघ के दांत बहुत तेज, जबड़ा मजबूत और पंजे तीखे होते हैं। बाघ की सुनने, सूंघने और अंधेरे में दिखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बाघ की मूछें हवा के कंपन को आसानी से भाप लेती है। मम्मी पापा, बच्चों को यह उत्तर पैराग्राफ के बजाय हमेशा पॉइंट्स 1, 2, 3 में ही लिखवाएं। इससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। आप उन्हें बाघ की इन ताकतों के बारे में एक छोटी सी कहानी की तरह बताएं और फिर ये पॉइंट्स उनकी वर्कबुक में साफ साफ नोट करवा दें।
प्रश्न 10, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? अभिभावकों, यह इस पाठ का आखिरी और बहुत ही सोचने वाला सवाल है। जंगल से बाघ और दूसरे जानवर क्यों गायब हो रहे हैं? यह बात आज के समय में बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। आइए इसका सबसे परफेक्ट उत्तर तैयार करते हैं। उत्तर, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। वनों की अंधाधुंध कटाई, पैसों के लालच में जानवरों का अवैध शिकार, जलवायु में होने वाले खतरनाक परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि इंसानों ने अपने फायदे के लिए जंगलों को काटा और जानवरों का शिकार किया है, जिसकी वजह से बेजुबान जानवर खत्म हो रहे हैं। इसे भी बच्चे को पॉइंट्स में भी लिखवाएं ताकि उन्हें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। पेरेंट्स, अब हम आ गए हैं इस पाठ के आखिरी प्राव यानी प्रोजेक्ट कार्य पर। दोस्तों, किताब में जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने आपके लिए इन 10 जानवरों की पूरी लिस्ट एकदम एक-एक शब्द में तैयार कर दी है, ताकि बच्चों को लिखने में कोई परेशानी ना हो और उनका प्रोजेक्ट एकदम साफ-सुथरा दिखे। चलिए इसे झटपट भरवाते हैं। मम्मी-पापा, आप वीडियो को यहीं पॉज़ कर सकते हैं और बच्चों को बस यह टेबल हूबहू अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहिए। हमने इसमें पालतू और बिन बुलाई जानवरों का एकदम परफेक्ट मिक्स रखा है और जवाब इतने छोटे हैं कि बॉक्स के अंदर आसानी से फिट हो जाएँगे। इस प्रोजेक्ट कार्य के साथ हमारा यह पाठ भी 100% पूरा होता है। साथियों और पेरेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको पर्यावरण के पहले पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, हल करवाने में बहुत मदद मिली होगी। अगर हमारा यह आसान और सटीक तरीका आपके लिए उपयोगी रहा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के सभी पाठों की गाइड आपको बिल्कुल सही समय पर मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और यंग अभिभावकों के साथ भी शेयर करें।